हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, माय नेम इज़ ऋषि। ठीक है, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को नाउन केस के बारे में बताया था। नाउन केस और इसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को क्या किया था, बताया था। और मैंने कल सब्जेक्टिव केस, जिसको मैं नॉमिनेटिव केस भी कहता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एजुसेटिव केस, जिसको ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस, इस तीन केस के बारे में हमने आप लोगों को बड़ा ही अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा। ठीक है, और उस वीडियो को देख करके आप लोगों को बहुत चीज़ सीखने को मिली। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, इफ़ यू do not watch that video, ठीक है, then go in my channel playlist and search in grammar section, ठीक है, and watch that video। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज मैं जो उसी का चौथा पार्ट, जिसको हम पजेसिव केस कहते हैं, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा तरीके से, बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना कोई ज़्यादा देर किए हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पजेसिव के नाउन के बारे में, पजेसिव केस के बारे में। ठीक है, पजेसिव नाउन क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पजेसिव नाउन, पजेसिव नाउन के बारे में। ठीक है, पजेसिव नाउन की अगर हम चर्चा करें, पजेसिव नाउन क्या होती है, पजेसिव का ही पजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पे अधिकार दिखाने की बात करें, जब वो किसी चीज़ पे आप क्या करते हैं, अधिकार दिखाने का बात करते हैं, तो उसी को हम पजेसिव कहते हैं, पजेशन कहते हैं। ठीक है, और देखिए, ये जो अधिकार दिखाने का बात करता है वो दो तरीके से करता है। एक, ये अधिकार किसी भी लिविंग थिंग्स पे दिखाने की बात करेगा। किस पे बात करेगा, किसी भी लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के ऊपर अधिकार दिखा सकता है, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या दिखा सकता है, अधिकार दिखा सकता है। समझ गए, नॉन लिविंग थिंग्स पे अधिकार दिखाने की बात कर सकता है। ठीक, ये चीज़ों को समझिए, क्योंकि अधिकार इंसान का इंसान पे भी हो सकता है और इंसान का किसी सामान पे भी हो सकता है, किसी सामान पे भी हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अधिकार दिखाने वाली जब भी लिविंग थिंग्स की बात होगी, लिविंग थिंग्स की क्या होगी, बात होगी, तो उसके साथ हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे करके लगाते हैं, और इसके बाद ये एस देते हैं। क्या देते हैं, एस। क्या देते हैं, एस। इसका हिंदी जो निकल के आता है एपस्ट्रॉफे का, इसका हिंदी होता है का। क्या होता है, का। और इसको हम बोलते हैं एपस्ट्रॉफी एस, एपस्ट्रॉफे। ठीक है, एपस्ट्रॉफी, ये जो साइन है, दिस इज कॉल्ड एपस्ट्रॉफी, और इसके साथ जो ये एस लगा है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है एपस्ट्रॉफी एस, जिसका मतलब होता है का। क्या होता है, का। समझ गए। अगर हमें लिविंग थिंग्स के साथ पजेशन दिखाने की बात हो, क्या दिखाने की बात हो, पजेशन। ठीक है, लिविंग थिंग्स के साथ हमें पजेशन दिखाने की बात होगी, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं एपस्ट्रॉफी एस, यानी कि का, जिसका सेंस का, की, के आ सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा राम का भाई, राम का भाई, तो आप क्या लिखिएगा, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, है ना। मैंने इसी तरीका से लिखा, मान लीजिए क्या, सुरेश लड़कों का कमरा, लड़कों का कमरा, या लड़का का कमरा, लड़का का कमरा अगर हम बोल रहे हैं तो लिखेंगे बॉयज रूम, बॉयज रूम, है ना। अगर मैं कह रहा लड़कियों का कॉमन रूम, तो लिखेंगे क्या, गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है, कॉमन रूम, कॉमन रूम, ठीक है, कॉमन, ठीक है, रूम, ठीक है। ये तो आपने देखा कि जब भी हमको लिविंग थिंग्स के साथ, लिविंग थिंग्स पे अगर पजेशन दिखाने की बात आ जाए, लिविंग थिंग्स पे क्या दिखाने की बात आ जाए, पजेशन दिखाने की बात आ जाए, तो उसके जस्ट बाद एपस्ट्रॉफी ऐसे साइन दे करके एस लगा देते हैं, और कभी कभी हम सीधे एपस्ट्रॉफी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें और इस दोनों में क्या अंतर है, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे देखिए और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये तो हमारा हो गया लिविंग थिंग्स के साथ जब भी आप पोजीशन दिखाने की बात करो, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कभी कभी हम ना क्या करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स पे भी अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कहते हैं क्या, कुर्सी का पैर, कुर्सी का पैर यानी पैर किसका, कुर्सी का, है ना। जैसे मैंने कहा मेरे गांव का सड़क, ठीक है, मेरे गांव नहीं बोलिए ऐसे, मतलब जैसे कहेंगे गांव की सड़कें, गांव की सड़कें, तो गांव क्या हो गई, गांव तो अपने आप में नॉन लिविंग हो गई ना, सड़क भी प्लूरल मतलब नॉन लिविंग हो गई। तो जैसे मैंने कहा कि कुर्सी की पैर, तो क्या लिखेंगे, लेग्स, लेग्स ऑफ या लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा हम उल्टा सोचने की कोशिश करें। जैसे मैंने बोला कुर्सी की पैर, कुर्सी की पैर, है ना। ये देखिए तो अब जो है ना, जो हमारे पास लास्ट में होगा, है ना, पैर है लास्ट ना, तो इस लेग को पहले लिख देंगे, लेग। अब की के जगह पे ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे काका की के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या इसकी इस्तेमाल करेंगे, ऑफ का, और उसके बाद जो शुरू में उसको लिख देंगे चेयर, है ना। जैसे कहेंगे गांव का पोखर, गांव का पोखर, तो क्या लिखेंगे, गांव का पोखर, तो पोखर लास्ट में आया तो लिखा पॉन्ड ऑफ विलेज, पॉन्ड ऑफ विलेज, समझ गए, पॉन्ड ऑफ विलेज, समझ गए। ये गांव का पोखर मतलब पॉन्ड ऑफ विलेज, पॉन्ड भी नॉन लिविंग, विलेज भी नॉन लिविंग, है ना। जैसे मैंने कहा शहर की सड़कें, शहर की सड़कें, तो सड़कें मैंने बोला तो रोड्स, रोड्स ऑफ, रोड्स ऑफ, रोड्स ऑफ सिटी, रोड्स ऑफ सिटी। तो आपने देखा कि जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजीशन दिखाने की बात करते हैं, तो जिसकी हम बात करते हैं, मतलब कि जिस चीज़ की बात करते हैं, जैसे पॉन्ड की बात करा तो उसको मैं पहले, हिंदी में उसको बाद में, लेकिन इंग्लिश में पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑफ लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, जो भी मेरे नाउन है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप द भी लगा सकते हैं, अगर आप निश्चित दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, द पॉन्ड ऑफ द विलेज भी बोल सकते हैं अगर निश्चित दिखाना चाहते हैं तो। यहाँ पे भी द रोड्स ऑफ सिटी, यहाँ पे गांव निश्चित नहीं है तो, लेकिन पॉन्ड को निश्चित दिखाना चाहते हैं तो द पॉन्ड ऑफ विलेज, द रोड्स ऑफ सिटी, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ गए बात। तो ये भी चीज आपके साथ हो सकता है, ठीक। जो आपने ये चीज समझ गया कि यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए अलग तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए अलग तरीके से बनाया गया, ठीक है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और मैं बातें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अब आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, इसी में मैंने आपके सामने 2-3 बातें लिखा। जैसे मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिखा बॉयज हॉस्टल, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है, बॉयज हॉस्टल, ठीक। मैंने लिखा जैसे गर्ल्स, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है। फिर मैंने लिखा गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जी गर्ल्स, ठीक है, कॉमन रूम। देखिए आपके पास ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, टोटल मिलाकर के 6, है ना। इसका मतलब है आपको समझ में आया कि बॉयज हॉस्टल, फिर बॉयज के साथ बॉय लगा करके इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस, फिर एस, और इसमें एस लगाने के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन दिया मैंने, क्या दिया है, एपोस्ट्रोफी का साइन दिया है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज समझ में आया कि हॉस्टल जो होती है वो किसके लिए, सिर्फ हॉस्टल में क्या एक ही लड़का होता है या फिर एक ही लड़की होती है ना। अगर बॉयज का हॉस्टल है तो बॉयज बहुत सारे होंगे, है ना। अगर गर्ल्स का हॉस्टल है तो गर्ल्स भी बहुत सारी होगी, होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जब भी कुछ इस तरीका की बात हो कि अगर जो हमारा नाउन है वो नाउन क्या हो जाए,
नाउन अगर हमारे पास प्लूरल पहले से ही रहे, नाउन क्या रहे, प्लूरल रहे, तो उसके साथ अगर ऑलरेडी मतलब एस लगा करके लगा है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लूरल वाले कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें एस, डबल एस, सी एच, एस एच, है ना, ये सब वर्ड पहले से ही क्या है, मेंशन किया हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। ये सब वर्ड एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ये सब वर्ड पहले से ही किसी भी नाउन में पहले से ही क्या लगा है, पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस स्थिति में या तो ये प्लूरल का सेंस दे देगा, क्या दे देगा, प्लूरल का सेंस दे देगा, या फिर एस आने की वजह से, एस या सौ जैसा साउंड आने की वजह से इसके साथ दोबारा आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे पास बॉयज, आप पता है हॉस्टल में कोई एक लड़का नहीं रहता है, एक से ज़्यादा लड़का रहता है, क्या रहता है, एक से ज़्यादा लड़का रहता है। तो इसी वजह से बॉयज के साथ पहले से ही एस क्या है, मेंशन किया गया है, इसी वजह से सिर्फ इसके ऊपर हम एपोस्ट्रोफी का साइन देंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद फिर से एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वाला सही है। ऐसे कहना भी ये गलत है, क्योंकि हॉस्टल किसी एक लड़के में, हॉस्टल में जो है ना कभी भी एक लड़का नहीं रह सकता है, इसलिए इस सेंटेंस को ऐसे भी बोलना गलत है। देखिए बॉयज पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसके बाद एपोस्ट्रोफी का सिर्फ हम क्या देंगे, साइन देंगे और एस फिर से नहीं लगा सकते, इसलिए ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गई, गलत। गर्ल्स कॉमन रूम, मतलब कॉमन रूम का मतलब क्या, लड़कियों का कॉमन रूम, एक लड़की नहीं, बहुत सारी, जितनी भी लड़की होगी उसमें सारी, तो है ना, इसलिए गर्ल्स कॉमन रूम कहना अपने आप में सही है। एस पहले से इसमें लगा है, तो इसलिए सिर्फ हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ये वाला कॉमा लगाएंगे ऊपर, जिसको आप एपोस्ट्रोफी बोलिएगा, क्या बोलिएगा, एपोस्ट्रोफी बोलिएगा। ये कहना अपने आप में सही है, ये भी गलत है और ये भी क्या है, गलत है। समझ में आ गया। अब देखिए ये इसके साथ पहले से ही एस लगा, मान लीजिए कोई नाम भी होता है हमारे साथ, जैसे मैंने कहा कैलाश का बैल, कैलाश का बैल, तो देखिए इसके साथ पहले से ही क्या है, एस एच इंक्लूड किया गया है, एस एच क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, इसलिए सिर्फ इसके साथ हम क्या लगा सकेंगे, ऐसे करके ये कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके साथ एस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ अगर आप एस का साउंड फिर से दीजिएगा ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, है ना, ये हिसिंग साउंड दीजिएगा, कैलासिस हो जाएगा, इस तरीके से ये साउंड देने लगता है, इसी वजह से इसके साथ हम एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, कैलाश, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा दिया, इसका मतलब हो गया का, अब लिखते हैं काउ, तो मतलब गाय, है ना। उसी तरीका से एक और वर्ड मैंने लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या, क्लासेस, लड़कियों, क्लासेस, है ना, कक्षा की, ये मतलब मान लीजिए मैंने कहा ये क्या कहते हैं, महेश का दुकान, तो महेश में भी वही बात आ गई, एस एच आ रहा है ना। जैसे आपने क्लास वर्ड लिखा, इसके साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एस डबल एस पहले से ही क्या है, इंक्लूड किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ हम क्या देंगे, ये एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कक्षा का, ठीक है, बेंच, तो क्लास, ठीक है, बेंच लिख देंगे। वैसे ये ऐसे बनाना क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन लिविंग है, ऐसे नहीं बना सकते, मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपने सीखा, क्या सीखा, कि सिंगुलर नाउन जब हो या ऐसा नाउन जिसमें पहले से एस डबल एस सी एच एस एच नहीं लगा रहे, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे लिविंग थिंग्स के साथ। लेकिन मान लीजिए कोई नाउन ऐसा है जिसमें एस डबल एस सी एच लिविंग नाउन उसमें पहले से ही लगा है, पहले से ही क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ पे सब सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे जो इंग्लिश में एक नियम है कि हर एक चीज़ का एक्सेप्शन होती है, हर एक चीज़ का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है।
कि मैंने कहा कि जब भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो जाए, नॉन लिविंग थिंग्स की क्या हो जाए, बात हो जाए, तो उसके साथ हम कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं। यानी सबसे पहले नाउन, द से, उस नाउन से पहले द लगा के ऑफ लगा दीजिए, फिर से नाउन डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। लेकिन कभी कभी कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एपिस्ट्रॉफी का साइन, एपिस्ट्रॉफी एस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उससे पहले एक और बात बता देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला प्लूरल में जिसमें एस एच ये सब लगा हो, लेकिन कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जनरली जिसमें क्या होता है ना कि एस वगैरह सब नहीं लगा रहता है, एस वगैरह सब क्या होता है, लगा नहीं रहता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, क्या वो देखिए, ठीक है, क्या है वो बातें समझ लेते हैं, ठीक, तो फिर मैं उस पर आऊँगा, ठीक। देखिए उसमें मैंने बताया कि जब भी मान लीजिए कोई भी वर्ड है, जैसे कि वुमेन, WOMAN, वुमेन मतलब एक औरत, ये हमारा सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर। इसका अगर प्लूरल बनाते हैं तो इसको ऐसा नहीं कि हम वुमेन्स कर देते ना, ये क्या है, गलत है। इसका प्लूरल बनता है WOMEN, वुमेन। जैसे चाइल्ड का प्लूरल क्या बन जाता है, चाइल्ड का, ये नहीं कि CHILDS कर देते हैं चाइल्ड, है ना, ये क्या होगा, गलत होगा। चाइल्ड का जो प्लूरल बनता है क्या बनता है, चिल्ड्रेन बनता है, ठीक है। उसी तरीका से मैन का प्लूरल क्या बनता है, मैन का प्लूरल बनता है मेन, है ना। उसी तरीका से टूथ का प्लूरल क्या बन जाता है, टीथ बन जाता है ना। उसी तरीका से माउस का प्लूरल क्या बन जाता है, माइस बन जाता है ना। तो कुछ इसी तरीके के वर्ड जिसमें एस नहीं लगाओ, SSS या कोई भी जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है वो नहीं लगाओ, उसमें ना इनसाइड वोवेल को चेंज करके ये कुछ इस तरीके का साउंड दे दे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा औरत का साड़ी, अगर सीधे हम बोल रहे हैं औरत का साड़ी तो क्या लिखेंगे, वुमेन, ऐसे करके एस लगा देंगे, वुमेन्स साड़ी, यानी एक कोई खास औरत है उसकी साड़ी, है ना। तो मैंने कहा दिया द वुमेन्स साड़ी भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी का मैं प्लूरल कह रहा हूँ, यानी औरतों का साड़ी, तो इसमें मैंने बोला इससे पहले वाले जो थे उसमें प्लूरल था, तो प्लूरल में एस पहले लगा था, तो सिर्फ एपिस्ट्रॉफी का मैंने बोला साइन इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इस वाले में आप एपिस्ट्रॉफी एस लगाइए, क्योंकि पहले से इसमें क्या नहीं है, एपिस्ट्रॉफी एस लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, विमेन साड़ी, क्या बोलिएगा, विमेन साड़ीज, प्लूरल हो जाएगी, एक से ज़्यादा, साड़ी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो विमेन्स साड़ी बोल दीजिए। उसी तरीका से मैंने बोल दिया क्या, जैसे कहा चाइल्ड, चाइल्ड्स टॉय, चाइल्ड्स टॉयज, ऐसे भी बोलते हैं। एक बच्चा का बहुत सारा खिलौना, तो एक ही बच्चा है तो द लगा दीजिए। अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हो गए तो चिल्ड्रेंस लिखना पड़ता है, चिल्ड्रेन, इसके साथ एस लगा, एपोस्ट्रोफी, चिल्ड्रेंस टॉयज, है ना। तो आप लोगों को समझा कि जिसका प्लूरल एस या डबल एस, या मान लीजिए कोई भी जो सिंगुलर प्लूरल बनाने के नियम के से अलग है, तो उसमें आप एपिस्ट्रॉफी एस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। चलिए अगली कुछ बातें और देखते हैं इसमें, वो कौन सी बातें, ठीक है, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने अभी कहा कि इस सारे वर्ड, ये जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, इसमें ये वाला फॉर्मेशन होता है। कौन सी वाली फॉर्मेशन होती है कि आप द लगा दीजिए, द के बाद नाउन लगा दीजिए, नाउन के बाद ऑफ लगा दीजिए, और उसके बाद फिर से द लगाना है, या इसके बाद क्या लगा दीजिए, फिर से नाउन लगा दीजिए, कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन है। ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आ जाती है। किसके लिए आ जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आती है, ठीक है। चलिए, लेकिन मान लीजिए इसी का एक्सेप्शन होता है, रूल। देखिए ग्रामर में सब चीज का एक्सेप्शन होती है, ठीक है। तो एक्सेप्शन में मान लीजिए कि कभी भी आपको इस तरीके से कुछ बातें लिखी हो, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए, ठीक है। नीचे मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं देगा, इसी वजह से, ठीक। तो जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए दिल्ली पॉपुलेशन, दिल्ली पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ठीक है। मैंने बोला चाइनाज कल्चर, ठीक। फिर मैंने बोल दिया सन्स, ठीक है, हीट, है ना। या फिर मैंने लिखा अर्थ
रोटेशन, अर्थ रोटेशन एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक। 1 days लीव, 1 days लीव, है ना, ठीक है। ऐसे मैंने मान लीजिए ए 1 years 1 या लिख दो 1 years प्लान, 1 years प्लान, कुछ इस तरीके की बातें मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जयपुर क्लाइमेट, ठीक। तो आपको मैं इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा समझिए कि कभी कभी कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो होती तो आपको नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसके साथ जो आगे कुछ बातें लिखी होती है ना, वो उससे मैन से रिलेट कर देता है। जैसे इसको हम मतलब पर्सोनिफिकेशन, मैंने इससे पहले भी आपको बात करा था, पर्सोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पर्सोनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा कुछ बात लिख जाए, प्लेस वाला बात लिख जाए, ठीक है, टाइम से रिलेटेड कोई बात लिख जाए, ठीक है, सेलेस्टियल, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज में आप लिख दीजिए, एक और चीज़ लिख दीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मून्स ब्यूटी, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए डेथ्स, ठीक है, क्रूलिटी, ठीक, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कुछ इस तरीके की बातें आ जाए, ठीक है, इधर मैं समझा रहा हूँ आपको ये बातें लिख करके, ठीक है। देखिए ये बात मैं आपको इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए कि जब भी कभी भी आपको प्लेस से रिलेटेड कोई बात आ जाए, टाइम से रिलेटेड कोई बात आ जाए, सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड बात आता है, सेलेस्टियल बॉडीज को हम हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई भी आपको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मुहावरेदार कोई बातें इस तरीके से आ जाए, तो उस सभी चीज़ों के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो ये ने प्लेस और जो सेलेस्टियल बॉडीज मैंने लिखा है, वो उसकी तुलना हमेशा थोड़ा सा किससे होनी चाहिए? मैन से होनी चाहिए, यानी कि आप ह्यूमन से करिएगा, ह्यूमन से करना पड़ेगा। आगे जो वर्ड लिखी होगी ना, उससे वो ये पता चलना चाहिए कि जो भी बात होगी वो ह्यूमन के वजह से हो रही है, ना कि प्लेस के वजह से हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा दिल्लीज पॉपुलेशन, क्या लिखा? दिल्ली पॉपुलेशन। तो दिल्लीज तो जगह है ना, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में किसकी है? कोई भी इंसान की ना पॉपुलेशन है ना। दैट्स वाई ये है तो नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ये जिसकी बात कर रहा है वो एक्चुअली में इंसान की बात कर रहा है। इसी वजह से दिल्ली के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना क्या है? अपने आप में सही हो जाती है। समझ गए बात? नेक्स्ट देखिए चाइनाज कल्चर। अब मैंने चाइना अगर लिखा तो चाइना तो अपने आप में देश है, लेकिन कल्चर किसकी होती है? कल्चर ट्रेडिशन किसकी होती है? लोगों की ना। लोगों का ना पहनावा, रीति रिवाज, बोलचाल, उसी को कल्चर कहते हैं ना। तो ये आगे जिसकी भी बात कर रही है वो ह्यूमन की बात कर रही है, इसी वजह चाइनाज लिखना सही है। सन्स हिट, ये सन्स हिट मतलब आगे हिट वगैरह सब कुछ नहीं, ये आगे जो भी बातें हो रही है वो जियोग्राफिकल बातें हो रही है। क्या बात हो रही है? जियोग्राफिकल, ठीक है। मैंने कहा ह्यूमन वाली बात होनी चाहिए, जियोग्राफिकल बातें अगर हो रही है तो ये गलत है। ये क्या है? ऐसे आप नहीं कह सकते, आपसे बोलना पड़ेगा द हीट ऑफ द सन, द हीट ऑफ द सन बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसी तरीका से अर्थ रोटेशन भी अपने आप में क्या है? एक जियोग्राफिकल टर्म है। जियोग्राफिकल क्या है? टर्म है। इसी वजह से अर्थ के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक। एट एन आर्म्स लेंथ, ये एक इडियोमैटिक चीज़ है, यानी कुछ ही दूरी पर, इसीलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना अपने आप में सही है। 1 days लीव, यानी मैंने बोला ना था टाइम के साथ, है ना, ये सब चीज़ें के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 ईयर्स प्लान, ये भी आप कह सकते हैं। जयपुर क्लाइमेट, क्लाइमेट मानव की नहीं होती है, मानव से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये जियोग्राफिकल टर्म हो गई। क्या हो गई? जियोग्राफिकल टर्म हो गई। ठीक है, समझ गए ये, तो इसको भी आपने समझ लिया। मून्स ब्यूटी, आदमी मतलब मून की सुंदरता, सुंदरता जनरली किसी की से हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, ये ह्यूमन से रिलेटेड कर जाती है ना, कभी कभी गाना वगैरह सब में, तो ये कह सकते हैं। डेथ्स क्रूएलिटी, यानी क्रूएलिटी का मतलब क्या हो गया? उनका जो निर्दयता होती है, तो ये हमेशा ह्यूमन से रिलेट कर जाती है, इसी वजह से डेथ्स क्रूएलिटी बोल सकते हैं। मेंस ब्यूटी भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि जनरली आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ केसेस है जहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। ठीक है, ये मैंने बातें आपको बता दी। ठीक है, थोड़ा सा देर की वीडियो और है, 5 मिनट और लगेगा मेरे इसको समझाने के लिए। एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या समझा रहा हूं मैं, उसको थोड़ा सा समझिए। ठीक, अब कभी कभी इस पजेसिव केस में ना 2 तरीके का पोजीशन आ जाता है। कितने तरीके का पोजीशन आ जाता है? 2 तरीके का। ठीक है, 2 तरीके का पोजीशन किस सेंस में? देखिए, तो एक हो जाएगा कॉमन पोजीशन। क्या हो जाता है? एक हो जाता है हमारे पास कॉमन पोजीशन, एक हो जाता है कॉमन पोजीशन और एक हो जाता है स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन। ठीक है, इस बात को समझिए जरा, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। कॉमन मतलब क्या? जब 2 आदमी का पोजीशन एक ही चीज पे हो, एक ही चीज पे हो, है ना, जब 2 आदमी का अधिकार एक ही चीज पे हो, ठीक है, तो उसको हम कॉमन पोजीशन कहेंगे। और जब 2 आदमी का अधिकार 2 अलग अलग चीजों पे होगा तो उसको स्प्लिट पोजीशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, राम एंड सोहन, है ना, सोहन्स फादर। ठीक है, राम एंड सोहन फादर। फिर मैंने कहा राम एंड सोहन्स फादर्स। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया फादर। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा, जैसे क्या लिख दिया, क्या, इंडिया एंड चाइनाज कल्चर। ठीक है, मैंने लिख दिया गीता एंड बबीता हस्बैंड। ठीक है, चलिए ये 4 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखा इस दोनों को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो समझे वो क्या समझे वो देखिए। जैसे मैंने राम एंड सोहन्स फादर बोला, तब मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इस वाले में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया तो इस मतलब ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। और इसके पिताजी क्या है? सिर्फ एक ही होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी जब हम पोजीशन एपोस्ट्रोफी एस इस वाले में लगाया, इस वाले में नहीं लगाया, फर्स्ट वाले में नहीं लगाया, ठीक है, तो पोजीशन जो है फादर का पर इस दोनों भाइयों का, यानी दोनों भाई अपन आपस में सगे भाई हैं और इसके एक ही पिताजी है। एक ही क्या है? पिताजी है। लेकिन जैसे मैंने कहा राम्स एंड सोहन्स, तो राम का पिताजी अलग है और सोहन के पिताजी क्या है? अलग है, क्योंकि दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी का साइन दिया है। ठीक है, तो जब दोनों अलग है तो फादर्स भी तो 2 होंगे कि 1 होंगे? 2 होंगे। तो ये कहना सही है, ये कहना क्या है? गलत। ठीक, उसी तरीका से मैंने कहा इंडिया एंड चाइनाज कल्चर, कहना सही है क्या? देखिए, कल्चर इंसान से बनता है और 2 देशों की कल्चर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकती। इसी वजह से यहाँ पे भी मेरे इंडियाज और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? चाइनाज, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कल्चर्स, यानी संस्कृतियाँ। दोनों देशों की अलग अलग क्या हो जाएगी? कल्चर्स हो जाते हैं। उसी तरीका से गीता एंड बबीताज, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं गीता एंड बबीताज, तो इसका मतलब है कि दोनों का पति एक है। अब हम इंडिया में रहते हैं, कभी भी एक लड़की का एक ही पति होता है, 2 पति नहीं हो सकता। हम इंग्लैंड में नहीं रहते हैं कि एक औरत जो है ना 4 पति रख ले, 3 पति रख ले, 2 पति रख ले, या एक पति 5 पत्नियां, 2 पत्नियां, 3 पत्नियां रख ले। इंडिया का कल्चर है कि एक इंसान को एक ही बार शादी होती है
समझ गया। वो एक्सेप्शनल बातें दूसरी हो गई कि 2-3 कर लेता है कोई कोई, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो कल्चर है कि एक पति और एक पत्नी ही जिंदगी में होती है सभी का, ठीक है। तो इसी वजह से कभी भी ऐसा कहना गलत हो जाएगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, गीताज एंड बबीताज हस्बैंड्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग क्या होंगे, पति होंगे। समझ गए ना बात। तो आपको मैंने सिखाया, क्या सिखाया कि जब कॉमन पोजीशन होगा तो फर्स्ट वाले नाउन के साथ नहीं, सेकंड वाले नाउन के साथ। मान लीजिए अगर 3 नाउन है तो 2 नाउन को छोड़ करके तीसरे वाले नाउन में लगाना पड़ेगा, कॉमन पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस। लेकिन स्प्लिट पोजीशन अगर आपको दिखाना है तो जितने नाउन लिखेंगे सबके साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, अलग अलग एस लगाना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस को लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देख करके आपको समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। तो ये थी हमारे पजेसिव केस से रिलेटेड, पजेसिव नाउन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, देखिए आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। आप लोग हर एक चीज़ को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है, टू डिलीवर यू अ गुड थिंग्स, टू डिलीवर यू, ठीक है, दोज थिंग्स विच इज जेन्युइनली प्रॉफिटेबल इन योर लाइफ, प्रॉफिटेबल इन योर लाइफ। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी तुकबाजी करके कुछ भी बता दें ना, मैं वो चीज़ ला करके बताता हूँ जो आप लोगों को सही में जिसकी ज़रूरत है, जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, जो आप लोग अभी तक नहीं जान रहे थे, वो चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।